Hello everyone, my name is Sahil Garg and today we'll be learning about lambda function. So lambda function क्या है? Lambda function एक anonymous function है जहां पे आपको कोई definition या def word लिखने की जरूरत नहीं है. वहां इसमें इसको हम यूज कब करते हैं बेसिकली जहां पे भी आपको एक छोटा सा फंक्शन लिखना है यहाँ पे जहां पे एक बहुत छोटा सा कमांड आपको देना है उस केस में आप एक lambda function लिख सकते हो. You do not have to define a proper def word for that. Whenever you have to write a small piece of command, that's when you can use a lambda function. Now let's see how we write. Lambda function को लिखने के लिए the keyword which we use is lambda. That is the keyword which we use to create a lambda function. Now let's save it. Suppose I'm saying that add is my function. Add हमारा एक function है, एक variable है जिसके अंदर lambda function की value save होगी. Okay. Now what is this lambda function? Now let's see. So lambda function along with what value you want as a output, क्या वैल्यू चाहिए हम वो डिफाइन करते हैं. देन सपोज बिकॉज इट्स एडिशन तो ऑब्वियसली ऐड करना है तो दो वैल्यूज रहेंगे, so x comma y. So now these are the input arguments which we are passing inside this, then a colon, and then we go with the expression. उसके बाद हम लिखते हैं जो हमें कमांड करवाना है इससे, which is x plus y. Now let's use this add operation. If I use this add operation and if I pass a value like 5,6, if I run it, I'll get output as 11. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एक लैम्डा फंक्शन लिखा जो कि एक छोटा सा ऑपरेशन था जिसमें सिर्फ दो नंबर्स को ऐड करना था और उसके अंदर हमें दो आर्ग्यूमेंट्स भी चाहिए थे. तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया ऐड वाले हमारे वेरिएबल के अंदर, हमारे कंटेनर के अंदर, जिसमें x गेट रिप्लेस विद 5 एंड y गेट रिप्लेस विद 6. सो इस तरीके से हम एक लैम्डा फंक्शन लिखते हैं जहां पे भी आपको एक छोटा सा पार्ट ऑफ एक छोटा सा पीस लिखना है, एक छोटा सा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना है, वहां पे हम लैम्डा फंक्शन को ले सकते हैं. नाउ लेट्स सी मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस लैम्डा फंक्शन. सो एक एग्जांपल हमने देखा, लेट्स गो विद अनदर वन. सपोज इफ यू वांट टू गो विद सम सॉर्ट ऑफ इफ एल्स कंडीशन. अगर आपको इफ एल्स कंडीशन चेक करना है कि लेट्स से x is greater than y. Okay, so what we can simply do is let's check it out. Comparison. Let's say lambda again x comma y. Okay, now here I'm providing a conditional statement. यहाँ पे एक conditional statement का try करते हैं. If x is greater than y, then give me x. So this is gonna be my, so give me return as x, else give me y. तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है कि अगर x हमारा y से बड़ा है, अगर हमारा x y से बड़ा है तो रिटर्न करो x, अदरवाइज रिटर्न करो y. तो एक बार इसको ट्रायल करते हैं. कॉम अगेन लेट्स गो विद 5,6. Now let's run it. So you got the value as 6. आपको वैल्यू क्या मिला? 6, बिकॉज 6 बड़ा है 5 से, तो आपको वैल्यू मिला 5, सॉरी 6. सिमिलरली अगर आप कोई और ऑपरेशन लगा के देखते हैं, जैसे कि लेट्स से इवन नंबर. ओके, यू आर चेकिंग फॉर इवन नंबर. हम चेक कर रहे हैं कि जो हम नंबर पास कर रहे हैं क्या वो इवन है या ऑड. ठीक है, तो अगेन x कॉलन्स. नाउ इफ x is x remainder 2 or x mod 2 is equal to 0, then we should pass even. Then we should pass as even. Else we should pass it as odd. No, let's test. So check करके देखते हैं. Even ब्रैकेट में हम डालते हैं 14. Let's say 14. So मेरे पास आउटपुट आया even नंबर. वहीं पे अगर हम डालते हैं नंबर 15, बस आउटपुट आएगा ऑड नंबर. तो इस तरीके से आप एक लैम्डा फंक्शन को लिख सकते हो जहां पे भी आपको उसकी जरूरत लगती है. You can use it, you can write it even in the looping statements also. Now let's see the example for that as well. Let's try to create a Fibonacci number over here. Okay, let's try to create a Fibonacci series
अप टू अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। सो इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक फिबोनाची का एक फंक्शन बनाते हैं, लैम्डा अगेन। नाउ वी नो द लैम्डा फिबोनाची सीरीज, राइट? हमने एक पहले भी फिबोनाची बनाया था जिसमें दो नंबर्स का एडिशन हमें एक थर्ड नंबर देगा। ठीक है, सो लेट्स गो विद दैट। सो हर टाइम पे ये एक नंबर ही देगा विच इज n। सो n क्या होगा, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1, तो हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें n रिटर्न कर देना, बिकॉज अगर वो लेस देन है या इक्वल है 1 से तो हम वही रिटर्न वैल्यू रिटर्न कर देंगे। एल्स हमें क्या करना है, फिबोनाची like that number itself along that function itself n minus 1, n minus 1। सो इसमें क्या होगा कि जो भी वो नंबर रहेगा प्लस उसमें उसके बाद वाला नंबर या उससे एक पहले वाला नंबर, फिबोनाची अगेन n minus 2। Let's run it. Now you get an output and you get a function. Now let's implement this. Now how you can implement this? Sequence is equal to Fibonacci bracket. Now within that bracket, what I want is Fibonacci I for I in range 10. Now what does this mean? Now this is what we call it as a list comprehension. This method of writing a for loop in a single line. जब आप एक for loop को एक single line में लिखते हो, इसको हम बोलते हैं list comprehension, और by adding the square brackets around it, जब आपको इसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स हो तब ये फाइनली बनता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मेथड, जिसके अंदर हमने क्या किया, विद इन एक लिस्ट के अंदर ही एक पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख दिया। ठीक है, जब हमने एक लिस्ट वेरिएबल के अंदर, बिकॉज यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया, इसका मतलब क्या है कि एक लिस्ट वेरिएबल बन चुका है। जब हमने उस लिस्ट वेरिएबल के अंदर ही एक पूरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा, उसको हम बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, so let's try to run this, let's see if it works। so it worked। now let's print this sequence। so अभी हम यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज हमें 10 रेंज दिया था तो ये 10 नंबर्स तक ही जाएगा। now let's run this। so you can see up to 10 it gave you the output in this Fibonacci sequence। now that is how you can write a single inline functions using the lambda function। इस तरीके से हम एक सिंगल लाइन में एक सिंपल सा इंस्ट्रक्शन डाल के एक लैम्डा फंक्शन बना सकते हैं बिना डेफ कीवर्ड को लिखे, बिना डेफ कीवर्ड को अप्लाई किए। So that is what we have as a lambda function। That's all for today। Thank you।